पार्ट फर्स्ट। आज हम संपूर्ण अवकल गुणांक पर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। पिछले टर्म पर हमने बताया था कि संपूर्ण अवकल गुणांक कैसे किया जाता है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि अस्पष्ट फलनों का कैसे समाकलन ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा रिपीट करते हुए चलूँगा कि जब फंक्शन u इजिकल टू एफ एक्स वाई में x और y सिंगल पैरामीटर के फलन होते हैं तो डी यू अपॉन डी टी इजिकल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई बाई डी टी। और जब एक्स एंड वाई टी वन टी टू के पैरामीटर होते हैं तो फिर हम डेल यू अपॉन डेल टी वन निकालते हैं, क्योंकि वही पार्शियल की टर्म्स आ जाएगी। तो डेल यू अपॉन डेल टी वन इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल टी वन ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स भी दो फलन का पैरामीटर, दो वेरिएबल्स का फलन है, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन डेल टी वन। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल टी टू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल टी टू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन डेल टी टू। और यदि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, स्पष्ट फलन है, तो एक्स एक्स का फलन है, वाई एक्स का फलन है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटे डेल एफ अपॉन डेल वाई, where del f provided that del f upon del y is not equal to 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। तो वो सारी चीज़ मैंने पिछले टर्म पर आपको डिस्कस की थी बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैंने जा करके। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर चर्चा करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसका कि u इजिकल टू साइन एक्स वाई स्क्वायर है और x इजिकल टू लॉग टी कोमा वाई इजिकल टू ई की पावर टी, तब हमको डी यू अपॉन डी टी का मान ज्ञात करना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि u जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, x जो है टी का फलन है, y टी का फलन है, तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट u विल बी ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t, u विल बी ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एक सिंगल वेरिएबल टी का फलन है और बाई सिंगल वेरिएबल टी का फलन है, तो इसलिए डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, तो यहाँ डी यू अपॉन डी टी निकालेंगे। तो डी यू अपॉन डी टी निकालने के लिए डी यू अपॉन डी टी निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे फंक्शन को डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी यू अपॉन डी टी डेल। तो फिर हम इसको टी के फंक्शन के आधार पर इनको हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें चलें तो आप देखेंगे, तो सबसे पहले डी यू अपॉन डी टी का फॉर्मूला लिखा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी टी। एक्स इज इक्वल टू लॉग टी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू टी, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू टी। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर वाई डॉट वाई स्क्वायर। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे 2xy कॉस एक्स वाई स्क्वायर। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लास्ट में डी यू अपॉन डी टी निकाला है, पूरे फंक्शन को टी में भी कन्वर्ट कर सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ आपने देखा फंक्शन के अंदर कि किस तरह हम इसको कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। डी यू अपॉन डी टी का मान ज्ञात करना है जब यू इजिकल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है
और जहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इजिकल टू 5a² दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है x इजिकल टू ए वाई इजिकल टू ए पर। तो देखिए एक्स वाई का y जो x का संयुक्त फलन दिया हुआ है यहाँ पर, तो du अपॉन डी एक्स इजिकल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे क्योंकि u इजिकल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इजिकल टू 5a² दे रखा है। इससे हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और इससे हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इजिकल टू माइनस जो पहले हमने निकाला है स्पष्ट फलनों का, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटे डेल एफ अपॉन डेल वाई लिख कर के डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और हम संपूर्ण अवकल गुणांक डी यू अपॉन डी एक्स में मान रखेंगे। बाद में हम डी यू अपॉन डी एक्स एट एक्स इजिकल टू ए वाई इजिकल टू ए पर मान ज्ञात कर लेंगे। इस तरह हम दिए गए फलनों का मान ज्ञात कर लेते हैं जो कि बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। अब हम एक डबल वेरिएबल्स के फंक्शन पर डिस्कस करेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हों। तो देखिए दो वेरिएबल्स के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल्स, कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। वैसे हमको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 भी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू 0 का रूपांतर ध्रुवीय में करना है। ये पोलर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। तो ध्यान रखिए जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पर x इजिकल टू आर कॉस थीटा वाई इजिकल टू आर साइन थीटा लेकर के करते हैं, क्योंकि और आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। पोलर्स जब हम कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में जाते हैं तो x इजिकल टू आर कॉस थीटा वाई इजिकल टू आर साइन थीटा रखते हैं और आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स पाई अपॉन एक्स करते हैं। तो इससे हम फॉर्म निकालेंगे कि हम यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाल के रख लेते हैं जो एक्स अपॉन आर कॉस थीटा आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा आ जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर लेंगे जो कि माइनस साइन थीटा अपॉन आर आएगा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालेंगे जो कोस थीटा अपॉन आर आएगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स सबसे पहले निकालते हैं जो आएगा डेल यू अपॉन डेल आर, क्योंकि आप ये जानते हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x is a function of r theta, y is a function of r theta, so we can say that u is indirectly function of r theta। तो u को r के सापेक्ष भी किया जा सकता है और थीटा के सापेक्ष भी किया जा सकता है। पार्शियली होगा क्योंकि दोनों में दो दो वेरिएबल्स हैं। एक टर्म्स डिस्कस करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा बाई डेल एक्स। वैल्यू रख देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल टू, अब डेल अपॉन डेल एक्स में कॉस थीटा डेल अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा डे अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। इसको हम फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह से हम दूसरे के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं। वहाँ भी हम डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्पेल डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, फिर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। इन सबको दिए गए में रख देंगे। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू 0, इसमें रख दिया। पहले तो इसकी वैल्यू निकाल ली, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू हमारे पास में आई डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल आर यू अपॉन डेल आर।
चूंकि दिए हुए समीकरण में इजिकल टू 0 है तो इसको हमने इजिकल टू 0 रख दिया, ये उसका मान ज्ञात हुआ। कई तरह से सवाल को बदल बदल करके देता है। डेल टू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर इजिकल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर करें। कोई समझ में नहीं आया वीडियो में तो पूछ सकते हो और सब्सक्राइब भी करें वीडियो को, ताकि आगे की वीडियो को और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से बनाया जा सके, कमियों को भी बताएं। ओके, नेक्स्ट वीडियो अब हम मैक्सिमम मिनिमम पर देंगे। थर्ड यूनिट में हम जाएंगे, 2 यूनिट आपकी पूरी हो चुकी हैं।